मैंने इसको और इसके बाप को बात करते हुए सुन लिया था 2 दिन पहले, जिसमें ये कह रहा था कि अभी पेपर्स तैयार ना कराओ, अभी मेरा कुछ काम बाकी है तो मैं कर लूँ, तो फिर मैं आपको बताऊंगा। तो मैं नहीं समझी कि क्या बात हो रही है, कौन से पेपर्स की बात हो रही नहीं, है। 2 मैंने दिन कहा पहले जाती आपने बात कैसे करें, सुन लिया? आप तो फरवरी से इनके घर रह ही नहीं। तो वो तो मेरे घर रह रहा था ना। दुनिया में कौन सी ऐसी अदालत है नहीं जो नहीं, एकतरफा मौक़िफ़ सुन के फैसला दे दे? आप दोनों तरफ का मौकफ सुने, मेरी हाँ, तस्वीर नहीं लगानी, नहीं मेरा लगाएंगे। नाम नहीं लेना। नहीं, ये तो पूछूंगा ना कि आपने इल्ज़ाम लगाया कि वो बदकिरदार शख्स है, ये ना पूछूं। अच्छा, तो कोई बदकिरदार ये कहेगा कि मैं बदकिरदार हूँ? तो भाई वो उससे ना पूछूं। फर्ज करें आपके बारे में अच्छा, कोई इल्ज़ाम लगा दें। उससे पूछ कर फिर क्या होगा? आपको यकीन हो जाएगा कि वो बदकिरदार नहीं है? नहीं, वो मेरा शौहर नहीं है। नहीं है, था। तो खत्म हो गई ना बात। अभी भी आपका शौहर है? नहीं है शौहर मेरा, है। मैं नहीं मानती। कानून तो मानता, शरीयत कानून मानती। मानता होगा। मैंने खुला अप्लाई कर दिया, मेरे दिल से जब चीज उतर गई, खत्म हो गया, मेरा शौहर नहीं है, मैं नहीं मानती। आप उसे जबरदस्ती मेरे साथ ना जोड़ें। उसने तलाक दे दी है, शरीयत के मुताबिक उसने तलाक एक तलाक दे दी दी है, उसने तलाक जो है वो लगा दी आप है। समझते हैं तलाक हो गई है? हाँ, मैं समझती हूँ तलाक हो तो आप गई। इद्दत पे क्यों नहीं बैठी? करने का कोई आपको ये फायदा डर नहीं भी है। है कि आपको कत्ल कर दिया जाएगा? हाँ, मुझे डर है। मुझे और मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, और मैंने थ्रेट्स भी आप लोगों को जो है वो सुनवा दी हैं। हम तुझे गाड़ देंगे। वो कहते हैं कि हम खोकर लोग हैं, और खोकर लोगों की किसी से दुश्मनी पड़ जाए तो वो उसको जो है वो जिंदा गाड़ देते हैं। तो इसीलिए वो कह रहे थे कि हम तुझे गाड़ देंगे। आपको ये खदशा है कि आपको कत्ल कर दिया जाएगा? कंफर्म आपने अनाउंस कर दिया? आपने कहते आप कहती हैं मुझे कत्ल कर दिया जा किया जी, जाता है। मुझे कत्ल किया जा सकता है, मुझे कोई नुकसान पहुंचाया जा सकता है, मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। अब मैंने जो है वो खुल के सामने आ गई हूँ ना, सारी बातें डॉक्टर मैंने साहब, बता जब दी आपने हैं। सब कुछ बर्दाश्त कर लिया था, हाँ, आप खामोशी से राह ले लेती। लोगों को ना बताती कि मैंने क्या सहा है और मेरे साथ क्या हुआ है, ना बताती, चुप कर जाती। इस दफ़ा भी जो है वो गालियाँ लोगों से खुद ही खाती। इस दफ़ा भी लोग जो है वो कहते हैं कि डॉक्टर नबिया हुल्ला तक पहुंच गई है, तो ये क्यों पहुंची? ना बताती कि मेरे साथ क्या अज़ियत हुई है। मुझे लगा कि मुझे आकर बताना चाहिए कि मैंने क्या-क्या सहा है, इसलिए मैंने बताया, मुझे बेहतर लगा। वरना मुझे दूसरी तरफ से जो है वो यही बयानबाज़ियाँ आ रही थी कि इसे कह दो कि ये खामोशी से जो है वो साइड पे जो है वो खुला ले, और साइड पे हो जाए, हम इसे तलाक दे देंगे, और जो है वो ये साइड पर होकर बैठ जाए, ये हमारे ख़ानदान को जो है वो सामने ना लेकर आए, और हमारे बारे में कोई जो है वो बात ना करे, हमारी सच्चाई लोगों को ना बताए, नहीं तो हम जो है वो उसको छोड़ेंगे नहीं। तो अब ये मुझे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मैंने अब इनकी सच्चाई जो है वो लोगों के सामने जो है वो बता दी है। तो अब मैं बैठी हूँ, जिसने मेरा जो उखाड़ना है उखाड़ ले ही आके। इसे मेरे घर का भी पता है, इसे सब कुछ जो है वो पता है, ये कुछ भी कर सकता है और करवा सकता है। लड़कियों को क्या मैसेज देंगी? लड़कियों को ये मैसेज दूंगी कि लाइफ पार्टनर के हवाले से बहुत सोच समझ के फ़ैसला करें। शादी करने में जल्दी ना करें, और कम से कम वो लोग जो बहुत ज़्यादा आपके इर्द गिर्द घूमते हैं, आपकी टीसी करते हैं, मीसने होते हैं और अपनी बहुत बड़ाइयाँ बयान करते हैं, ख़ुद पसंद लोग हैं, इनसे बचें। ख़ुद पसंद आदमी कभी दूसरे को अपने मुकाबिल नहीं आने देता, वो मुकाबलेबाजी पे आ जाता है। नार्सिसिस्ट आदमी दुनिया की नज़र में बहुत अच्छा होता है, बहुत मासूम होता है, लेकिन वो अपने पार्टनर की ज़िंदगी हराम कर देता है। वो अपने पार्टनर को गलत साबित करने के लिए झूठी दलीलें भी देता है। बहरहाल मैं कुछ नहीं कह सकती। मेरी शादी के बाद अगर कोई मैंने इसके साथ जो है ज़्यादती की है, शादी के बाद अगर मैंने इसके साथ जो है वो कोई ऐसे मामलात किए हैं या मेरी कोई क्रेडिबिलिटी गंदी है, तो ले आए सबूत सामने। कुछ भी अच्छा नहीं रहा? नहीं, बस व्लॉग्स बने, वीडियोस बनी, वही अच्छा था। वो जब वो बन जाती थी तो मैं खुश हो जाती थी कि ये थोड़ा-सा टाइम मुझे मिल गया, कि इसीलिए इस तरह की वीडियोस जो है उसके साथ बना लिया करती थी कि अब ये टाइम, इस मोबाइल फ़ोन इसके पास नहीं है, इसकी सारी तवज्जो मेरी तरफ है। बस तवज्जो ही चाहिए थी, ना पैसा चाहिए था। घर इसीलिए बसाया था कि एक शौहर हो, घर हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, और मेरे बच्चे को और मुझे एक सहारा मिले, बस इसीलिए घर बसाया था। लेकिन वो वैसा सब कुछ मिला नहीं। ये कहता है इसने मेरा साथ दिया, अगर ये मेरा साथ होता तो ये घर वालों के कहने पर जो है वो तलाक के पेपर्स पहले से तैयार करवा के ना रखता। मैंने इसको और इसके बाप को बात करते हुए सुन लिया था 2 दिन पहले, जिसमें ये कह रहा था कि अभी पेपर्स तैयार ना कराओ, अभी मेरा कुछ काम बाकी है, तो मैं कर लूँ, तो फिर मैं आपको बताऊंगा। तो मैं नहीं समझी कि क्या बात हो रही है, कौन से पेपर्स की बात हो नहीं, रही है। 2 मैंने दिन कहा पहले जाती आपने बात कैसे सुन करें, लिया? आप तो फरवरी से इनके घर रह ही नहीं। तो वो तो मेरे घर रह रहा था ना। अच्छा, वो आपके घर आके रह रहा था? जी, कितने वो दिन तो पहले वो आपके घर से गया? 4 दिन पहले,
अभी जो ये वाकया हुआ इसमें तो 4 दिन हो गए ना। नहीं, आपने मार कुटाई सारे इल्ज़ामात लगाने के बावजूद, क्योंकि इल्ज़ाम आप लगा रही हैं अपनी वालदा से गुफ्तगू जो आप कर रही हैं, उसके बावजूद भी 4 दिन तक हारिस खोखर 4 दिन पहले तक हारिस खोखर आपके साथ नहीं था? नहीं भाई, अभी की मार कुटाई की बात नहीं कर रही हूँ मैं नहीं, आपसे, नहीं, नहीं, 4 जो दिन जो पहले जो लड़ाई हुई है। आपने जो इल्ज़ाम 4 दिन पहले तक आप साथ थे? 4 दिन पहले तक हम साथ थे, यानी कि ये मेरी तरफ जो है वो रह रहे थे। ये यहाँ मेरी तरफ रह रहे थे, घर जाते थे और उनसे मिलकर जो है वो आ जाते थे, 4-6 घंटे वहाँ गायब रहते थे। फिर ये वापस आ जाते थे। 4 रोज़ में सब कुछ बदल गया? 4 रोज़ में नहीं बदला, मैं कैसे बताऊँ आपको? मैंने जो ये सारी आपको बातें बताई हैं, ये नहीं, मैंने उसके रेगुलर आपको बावजूद तो बताई आप हैं। रह रही ना, उसके बावजूद तो आप रह रही थी ना तो उनके घर साथ? बस आ रही थी ना। हुँ। लेकिन जब मैं मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करने से मना करती थी, सुबह 4-4 बजे तक कहती थी कि आपकी आँखों पे असर पड़ रहा है, ये कंधे जो है वो दर्द कर जाएँगे, तो ना इतना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करो। क्यों जो है वो हर यानी वक़्त आप मोबाइल कहना फ़ोन के चाहती हैं पीछे पड़े? मोबाइल फ़ोन ने नबीहा की तलाक करा दी, डॉक्टर नबीहा की। हाँ, मोबाइल फ़ोन ने तलाक करा दी। आज के पॉडकास्ट से इतना ही। हमने अपनी भरपूर कोशिश की, जो इल्ज़ामात, जो गुफ्तगू डॉक्टर नबीहा ने की, हमने अपनी सी कोशिश की कि हम ये कहें कि भई आपके पास अगर कोई सबूत हैं तो आप फ़राहम करें। हाँ, जो जान से मारने की बातें बिल्कुल सामने आईं, धमकियाँ भी हमने सुनी, हारिस खोखर की आवाज़ लग रही थी। इसमें हारिस खोखर साहब इस सारे मामले में अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो हमारा ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। वो अगर इन जो इल्ज़ामात हैं नहीं, डॉक्टर नहीं, मैं नबीहा के। आपको यहाँ पर ये बताऊँ, आप हारिस खोखर का मौक़िफ़ किस खुशी में लेंगे जब उसका मेरे साथ ताल्लुक नहीं है। जब तक उसका मेरे साथ ताल्लुक था, वो इम्पोर्टेंट था। हम्म, उसके मौक़िफ़ लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैंने उसको जो है वो छोड़ दिया है, नहीं, मेरा उससे आपने छोड़ ताल्लुक दिया, ख़त्म लेकिन हो आपने गया है। इल्ज़ाम तो डॉक्टर साहब लगाए हैं ना नहीं, उस पे। मैंने क्या इल्ज़ाम लगाए हैं? मैंने तो जो अपनी आँखों से देखा है, मैंने हकीकत हाँ, बताई तो है। जो फ़र्ज़ करें अब आप वो पर, देखिए, आप उसको पर मेरे कोई साथ एसोसिएट नहीं करना। नहीं, लेकिन आपने उसको बिठा के हीरो बनाना है, तो आप उसको अपने तौर पे नहीं बनाएँगे, बनाए मेरी तस्वीर नहीं लगाएँगे, मेरा डॉक्टर नाम साहबा। नहीं लगाएँगे। नहीं डॉक्टर साहबा, आपने उसी पे इल्ज़ाम नो, नो, लगाए नो, ना। नो, नो, मैंने उससे ताल्लुक ख़त्म कर दिया, मेरा उसके घरवालों से या उससे कोई लेना-देना नहीं है। आप उसको मेरे बारे में या उसे बिठाकर यहाँ पर जो है वो चीज़ें नहीं, पूछेंगे, तो आपके इल्ज़ामात के वो बारे में तुक तो ही नहीं बनता पूछूँगा ना। ना। क्या वो तो आपको अच्छा चोर कहेगा कि मैंने चोरी की है? नहीं, आप मुझे बताएँ, आप उससे ये पूछेंगे कि मैंने जो उस पे इल्ज़ामात लगाए हैं, वो सही है? वो कहेगा, हाँ दुनिया जी, की सही है। मुझे बताएँ, दुनिया की नहीं, कौन-सी नहीं, नहीं अदालत भाई, में, मुझे बताएँ ना आप, ये तो मुझे बताएँ कि दुनिया में कौन-सी ऐसी अदालत है नहीं, जो नहीं, नहीं। यकतरफ़ा मौक़िफ़ सुन के फ़ैसला दे दे? आप दोनों तरफ का मौक़िफ़ सुने, मेरी हाँ, तस्वीर नहीं लगानी, नहीं मेरा लगाएँगे। नाम नहीं लेना। नहीं, ये तो पूछूँगा ना कि आपने इल्ज़ाम लगाया कि वो बदकिरदार शख़्स है, इसलिए ना पूछूँ। अच्छा, तो कोई बदकिरदार ये कहेगा कि मैं बदकिरदार हूँ? तो भई वो तो उससे ना पूछूँ। फ़र्ज़ करें आपके बारे में अच्छा, कोई इल्ज़ाम लगा दें। उससे पूछकर फिर क्या होगा? आपको यकीन हो जाएगा कि वो बदकिरदार नहीं है नहीं, और मैं गलत हूँ। आपने जो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने इतने संगीन इल्ज़ामात लगाए देखिए, हैं। मैं अपनी मीडिया फैमिली देखिए, मैं आपके पास ना इसलिए नहीं आई कि आप मुझे ये बताएँ कि मैंने किसी पे इल्ज़ाम लगाया है और उस इल्ज़ाम की जो है वो तरदीद होगी और दोनों तरफ से बैठेंगे। अगर यही तमाशा जो है वो करना है, तो मुझे तो इंटरव्यू देने की जो है वो फिर ज़रूरत ही नहीं ना, क्योंकि मेरी बात किसी ने सुननी नहीं। नहीं डॉक्टर साहबा, मुझे जब पढ़नी गालियाँ हैं या मुझे आपने आपने आप लोगों ने समझना ही गलत डॉक्टर है। साहबा, आपने उसी का मौक़िफ़ लेना है, तो डॉक्टर फिर उसको साहबा, बिठाएँ ना, मुझे क्यों बुलाया डॉक्टर आपने? साहबा, आपको इतना वक़्त दिया, आपको इंटरप्ट नहीं किया, आपको एक भी एक्विज़िशन नहीं आपने किया। मुझे इतना वक़्त दे के मेरी बात सुन ली, उसके बाद आपने जो है वो मेरी इज़्ज़त ही जो है वो ख़राब कर दी। कैसे कर दी? इज़्ज़त ही ख़राब कर दी कैसे आपने। मसलन कैसे? कि अब मैं आपको बता रही हूँ कि जो मैंने अपनी आँखों से देखा, आँखों से देखी चीज़ कोई मायने नहीं रखती, मैं कहता हूँ आपने आँखों से भी अगर देखी, कोई मायने नहीं आप किसी रखती। पे इल्ज़ाम, मैं फ़र्ज़ करें हारिस साहब आए हैं और यही लबो-लजा आपके बारे में इस्तेमाल करें, बताएँ, फिर मैं बताएँ। क्या करूँ? मैं फ़र्ज़ करें वो हार नहीं भाई, 1 मेरा मिनट, उस आदमी के साथ अभी कोई ताल्लुक मैं नहीं कहता है। हूँ जी आपके साथ आपका ताल्लुक रहा, एक मिनट आपने उन अर्ज़ सुनें, लोगों से बातें अर्ज़ करनी सुनें, है, उनसे मैं अगर आपको अर्ज़ लगता सुनें, है कि वो सच्ची हैं, तो आप उनकी अर्ज़ बात तो मान लें। सुन लें ना, बस। अर्ज़ सुन लें। वो नहीं, फिर यहाँ मुझे आके नहीं कहे, बुलाना था आपने। मैं अर्ज़ सुन लें, वो यहाँ पे आके कहे कि डॉक्टर नबीहा बदकिरदार है। वो यहाँ पे आके कहे जी मैंने डॉक्टर नबीहा को अपने तो देवर के क्यों साथ जगह दे। बुलाएँगे? वो कोई सेलिब्रिटी नहीं, मैं है। अर्ज़ कर रहा हूँ ना, तो मैं उसे ये कौन है सुनने वो? दूँगा। मैं कहूँगा तुम कौन बताते रहो। है वो जिसे मैं आप कहूँगा बुला भई के आप कैसे पूछेंगे इल्ज़ाम कि लगा डॉक्टर रहे हैं? नबीहा क्या है? तो आपका शौहर है जी। उसने मुझे तंग किया है, उसने बिल्कुल मेरी किया। तज़लील की मैं है, उससे पूछूँगा, उसने मेरी बेइज़्ज़ती मैं की ये है। सवाल आप उससे पूछूँगा। पूछेंगे और वो कहेगा कि हाँ, मैं मैंने की कहूँगा है। तुम गालियाँ देते हो अपने शौहर को? मैं ये अच्छा, पूछूँगा। तुम वो अपने बीवी को मारते हो? तुमने इल्ज़ामात लगाए, तो ऑडियो अग सुना वो दिए। कहेगा कि मैंने नहीं तुम कहते मारा। हो कि तुम अपनी बीवी को वो ज़िंदा काट। मेरे भाई का एक मैसेज आपको सुनाएगा, उसमें मेरा भाई कह रहा है, नहीं मैंने तो कभी गालियाँ सुनी नहीं, वो तो बेचारा घर में होता ही नहीं। वो तो अपनी जो है वो काम पे होता है, नहीं, वो तो क्या अपने वो क्या ऑफ़िस में होता है। करेगा? वो क्या करेगा? अभी उसने एक ऑडियो लगाई है मेरे भाई की हुँ। और कहता है कि तुमने कभी इसको गालियाँ देते हुए आवाज़ सुनी है? उसने कहा नहीं, मैंने तो नहीं सुनी। ये जो है वो आगे वो कुछ और कहने लगा है, तो वो बात जो है उसने काट दी है। इस तरह की ये हरकतें कर रहा है और आप कह रहे हैं कि आप उसको बिठा के यहाँ पर जो है वो बातें करेंगे, तो मुझे क्यों बुलाया नहीं, फिर? बातें नहीं करूँगा, लेकिन आपके बड़े सख्त इल्ज़ामात हैं, उसका तो मेरे पूछना चाहिए सख्त ना। इल्ज़ामात है, मेरे सख्त इल्ज़ामात है, तो मुझे फांसी दे दें आप। नहीं, नहीं, मैं फांसी में कैसे दे सकता हूँ? मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है इससे। हाँ, तो बस ठीक है, जिस पे मैंने इल्ज़ाम लगाया तो वो जाके आप अदालत में चाहती हैं केस उनका करे इंटरव्यू ना। ना करूँ मैं?
नहीं, मैं नहीं चाहती कि आप लोग उसका इंटरव्यू करें। क्यों अच्छा। इंटरव्यू करें? वो कोई सेलिब्रिटी है जिसका इंटरव्यू करना है वो या जिससे आपने पूछना है? वो आपका शोहर था। वो मेरा शौहर नहीं है। नहीं है, था तो खत्म हो गई ना बात। अभी भी आपका शोहर है। नहीं है शौहर मेरा, है। मैं नहीं मानती। कानून तो मानता, शरीयत कानून मानती है। मानता होगा, मैंने खुला अप्लाई कर दिया, मेरे दिल से जब चीज उतर गई, खत्म हो गया, मेरा शौहर नहीं है, मैं नहीं मानती। आप उसे जबरदस्ती मेरे साथ ना जोड़ें, उसने तलाक दे दी है। शरीयत के मुताबिक उसने तलाक एक तलाक दे दी दी है। है। उसने तलाक जो है वो लगा दी आप है। समझते हैं तलाक हो गई है? हाँ, मैं समझती हूँ तलाक हो तो गई आप है। इद्दत पे क्यों नहीं बैठी? हो गई है तलाक तो बस। आप इद्दत पे क्यों नहीं बैठी? तो आपने मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? नहीं, आप कह रहे क्योंकि मुझे पता है तलाक अभी पूरी हुई नहीं शरीयत के तो मुताबिक। आपको पता है ना कि एक नोटिस आया है, एक नोटिस तो आया कैसे ना, इद्दत में बैठ तो जाऊं? इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि तलाक नहीं हुई। आप तो कह रही हैं हो गई है। जब दिल से हो गई तो हो गई ना। तो ये अलग बात है। दिल और शरीयत और कानून की बात तो ठीक है करूंगा ना। ना। कितने और महीने? 2 महीने और होंगे। 3 महीने होंगे, 4 चले महीने, 3 महीने तीन होंगे, 4 4 महीने महीने घर होंगे। बैठना पड़ेगा आपको। हाँ चलें, 4 महीने होंगे। तो मैंने कहाँ जाना है? मैं तो बैठी इज्जत नहीं पे हूँ। बैठेंगी? मैं, जाहिरी बात है, जो इस्लाम की जो शरीयत के जो है वो चीजें हैं वो चले, तो आपको पूरी करनी है। आप चाहती हैं कि उनसे बात ना की जाए? नहीं, मैं चाहती हूँ आप कोई बात ना करें। वो अब एनसीसीआई में मेरे खिलाफ चले जाएं और कहें कि मेरे से जवाब क्यों नहीं लिया, तो इसका क्या जवाब दूंगा? अच्छा, आपके खिलाफ क्यों जाएंगे? बात तो मैंने की है। लेकिन वो कहेंगे मुझे ना, लेके जाए ना। आपने अपने प्लेटफॉर्म पे ये सारे इल्जामात दोहराए, आपने नहीं, मुझसे रब्ता क्यों तो नहीं किया? आप फिर हौसला करें ना, मर्द बने। मैं मर्द हूँ जी, हौसला करूंगा। हाँ, मैं हौसला हौसला करें ना। करूंगा, फिर आप हौसला जो है, करूंगा। 4 मर्द जो है लेकिन वो एक औरत के मैं खिलाफ एक खड़े हैं, भाई बने ना। ओ मैं आपके साथ खड़ा हूँ जी। जो आपके साथ डरते जुल्म क्यों हैं आप? ज्यादा, डरते हैं उससे? कैसे डरता हूँ जी? मैंने आपको कहा जी, जो आपके जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, जबर हुआ, इस्तबदाद आपने हुआ। सारी चीजें एक तरफ डाल दी नहीं और डाल आपने दी। एक चीज को आप पकड़ के बैठ नहीं, गए। नहीं डाल दी। इल्जाम लगाए, इल्जाम लगाए, नहीं, इल्जाम लगाए, वो मुझे भी यही चीज मुझे पकड़ के बैठेगा, इल्जाम लगाए, सुन इल्जाम तो लें, लगाए। सुन तो लें। यही लेके जाएगा ना। मुझे बताएं, एक इस मुल्क में एक कानून है, एक ज़ाब्ता है। उस कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक किसी भी शख्स पर जो इल्ज़ाम लगाए जाए उसका मौक़िफ़ लेना शामिल एनसीसीए पीके एक्ट के तहत लाजमी है। ठीक है, ठीक आप है? मौकफ लें, वो मान जाएगा कि मैं ये सब चीजें सही हैं। वो माने या ना माने, लेकिन मैं ये तो कहूँगा ना कि यार मैंने खुद सुनी है धमकियाँ तुम दे रहे हो। आप खुद सुनिए, तुम मुझसे कह रहे हो, एक औरत को कह रहे हो तुम्हें गाड़ दूंगा। अभी एक मैं आपको वो तुम उसको गालियों वाला मैसेज भी भेजती हूँ, वो भी चलाइएगा। सुनाएं। मैं भेज दूंगी ना आपको, आप चलें, आप चलाइएगा। भेजें। हाँ, मैं वो भी भेजें, मैं भेज चला दूंगी, वो दूंगा। चला दीजिएगा। अब आपने भेजना है। जी, मैं भेजूंगी, ठीक आप है, चलाइएगा। मैं चलाऊंगा। जी, मेरा आपसे वादा आप चलाऊंगा। चलाइएगा। मैं चलाऊंगा। फिर वो कहता है ना मैं गालियां नहीं देता, तो बस आपने देना है और वो वो कहता है मैं धमकियां नहीं लगाता, बिल्कुल ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया। धमकियां तो मैंने खुद सुन ली ना। ठीक है वो कह ना, रहा तुम्हारे बच्चों का धमकियां आ गई ना, गालियां भी आ जाएंगी। आ जाए, फिर बस आ फिर जाएंगी आप तो मुझे चलाएंगे। कहाँ से गलत साबित नहीं, करेंगे? मैं आपको गलत साबित, मैंने तो एक बार भी आपको गलत साबित नहीं बताएं। किया। मैंने आपको एक बार भी गलत साबित नहीं किया। जो आपके पास बीती, जो आप पर हुआ, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। उसमें हम पूरी मीडिया फर्टर्निटी आपके साथ है। हम आपके साथ खड़े रहेंगे जब तक आप हक पर होंगी। मैं हक पर हूँ। हाँ, जब तक आप हक पर है हम आपके साथ हैं। मैं हक पर हूँ। ठीक है, मैं कोई मेरा किसी पे इल्जाम नहीं लगा रही, मैं कोई किसी पे इल्जाम तराशी नहीं कर रही। मैं हक पर हूँ। मेरे साथ जो हुआ, मैंने जो अपनी आंखों से देखा, मैंने वही बात की है। चलें। आपके शो में भी कर रही हूँ। एनसीसीआई लेके जाएगा, मुझे अदालत में लेके जाएगा, जहाँ भी लेके जाएगा। वो मुझसे कुरान पे हलफ ले ले, मैंने ये सब चीजें अपनी आंखों से देखी हैं, तो मैंने बात की है।